नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप लोग। पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी के बारे में। आयन फ्लाई जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में एक बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको एक एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ। वो एडजस्टमेंट पूरा रूल बेस्ड है। देखो, यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि सिर्फ दो तीन या मैक्सिमम चार रूल फॉलो करके आप कैसे आयन फ्लाई में बहुत अच्छी तरह से प्रॉफिट कमा सकते हो और लॉस रिड्यूस कर सकते हो। बट वो बात बताने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी चैलेंज बताता हूँ जो ट्रेडर्स फेस करते हैं और ज्यादातर जिसकी चर्चा काफी सारी जगह पे नहीं होती। आयन फ्लाई होता क्या है, देखो उसका एक पे ऑफ डायग्राम कुछ इस तरह से बताते हैं कि हम एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट बेच देते हैं, राइट। ये करते हैं हम, और उसको हेज करने के लिए फार ओटीएम में जाके यहाँ पे हम पी बाई कर लेते हैं और यहाँ पे हम सी बाई कर लेते हैं, राइट। ये हमारी हो गई आयन फ्लाई। इतना तो नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आयन फ्लाई क्या है। पर आयन फ्लाई प्रॉफिट कब देती है? प्रॉफिट जब देती है कि जब मार्केट एक पर्टिकुलर टाइट रेंज में एक्सपायर्ड हो और मार्केट में ज्यादा मूवमेंट ना आए ऊपर या नीचे की साइड, ऐसा होता है। बट जब भी हम मार्केट में आयन फ्लाई कहीं पे भी क्रिएट करते हैं तो मूवमेंट आ जाती है। तो मूवमेंट से बचने का कोई एक सिंपल एडजस्टमेंट क्या हो सकता है ताकि हम बहुत बड़ा लॉस ना करें। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ निफ्टी का वीकली चार्ट। कि निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखो तो काफी टाइम से उसका अपर साइड बायस ही चल रहा है, यस और नो। दूसरा, निफ्टी का एक डेली चार्ट ले लेते हैं। डेली चार्ट में मैं क्या करता हूं, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं अभी, तो अभी अक्टूबर 16 है और आज सैटरडे का दिन है, ठीक है। तो मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल लेना चाहता हूं। और जो लास्ट एक्सपायरी हुई थी वो 14th के आसपास हुई थी, 14th अक्टूबर के आसपास। तो अगर मैं एक वीक पहले समझ लो कि मैं एक डेट ले लेता हूं कि 7 तारीख के आसपास, मतलब मैं यहाँ पे जूम भी करके आपको बता देता हूं। देखो कि 7 तारीख के आसपास मैंने यहाँ पे आयन फ्लाई क्रिएट किया होता। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया आयन फ्लाई। यहाँ पे मैं क्रिएट करता, जनरली वीक स्टार्ट होने के आसपास हम क्रिएट करते हैं कोई भी स्ट्रेटेजी। तो मैं ये लेटेस्ट एग्जांपल देखा आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं करता, उसके बाद मार्केट कैसा गया हुआ है तो मेरी हालत क्या होती। ज्यादातर ट्रेडर को पास बहुत बड़ा लॉस होता होता कि नहीं होता। वही चीज को मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मैं आपको ले जाके दिखाता हूं कि भाई क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो कि एक ऑप्शन स्टिमुलेटर हम यूज करेंगे। ऑप्शन स्टिमुलेटर तो यूज करेंगे पर ये रूल्स भी फॉलो करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भैया ये जो मूवमेंट आई इससे बचने का कोई तरीका था क्या, हम उसमें कुछ अच्छा सा एडजस्टमेंट करके क्या हम प्रॉफिटेबल फिर भी हो सकते थे। पहला तो क्वेश्चन ये, अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते थे तो क्या हम मैक्सिमम जो हमको लॉस होने वाला है उससे बच सकते थे कि नहीं बच सकते। बस हमको यही टेस्ट करना है और कुछ टेस्ट करना नहीं है। क्योंकि जब भी हम देखो, ये मैंने 1 डे का चार्ट लिया है, शायद कोई बंदे ने यहाँ पे पोजीशन ले ली, शायद कोई बंदे ने यहाँ पे ली होगी, शायद कोई बंदे ने यहाँ पे ली होगी, शायद कोई बंदे ने यहाँ पे लेगी। अब देखो हर बार निफ्टी ने मूवमेंट किया हुआ है। तो आपको कोई भी स्ट्रेटेजी आती हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, क्या क्या आपके पास कोई पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स हैं जो सिंपल तरीके से आप फॉलो करके आप अपने आप को बचा सकते हो, यस और नो। तो सबसे पहले यहाँ पे पावर पॉइंट में चले जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा क्या है कि ये आयन फ्लाई का एडजस्टमेंट है जिसमें हम सिर्फ डेल्टा को ट्रैक करेंगे। आपको चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ डेल्टा पे फोकस करो, आपका काम हो जाएगा। बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं और सिर्फ 2-3 रूल अपने माइंड में रखो, आपका सब कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक रूल दिया हुआ है कि आपको आयन फ्लाई कैसे क्रिएट करना है, तो वही रूल से स्टार्ट करते हैं, आयन फ्लाई फॉलो करते हैं, देखते हैं बाद में हमारे साथ क्या होता है। तो आयन फ्लाई कैसे फॉलो करना है, सबसे पहले जो हम सीपी सेल करेंगे वो 50 डेल्टा पे सेल करेंगे और उसका हेजिंग करेंगे 20 डेल्टा के। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। अब मुझे चाहिए एक्सपायरी 14 अक्टूबर की और मैं शुरुआत कर रहा हूं मेरी 7 अक्टूबर से और 14 अक्टूबर तक का मुझे पे ऑफ चाहिए, ठीक है। 7-10 14-10 14 अक्टूबर आ गया, ठीक है। अब समझ लो कि 7 तारीख को सुबह सुबह मैं ये पोजीशन क्रिएट कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो
जो डेल्टा है मुझे कॉल और पुट की साइड देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे 50 का डेल्टा है, ठीक है। तो समझ लो कि ये वाला डेल्टा, तो ये कॉल साइड का डेल्टा है, मैंने एक लोड सेल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह मैं अगर पुट साइड में जाऊंगा तो ये वाला डेल्टा है वो मुझे मिल गया, यहाँ पे भी एक पोजीशन में सेल कर दूंगा। अब 20 वाले डेल्टा से मुझे हेजिंग करनी है, तो करीबन चलो ये वाला डेल्टा ले लिया, और इस साइड अगर चला जाऊं तो मेरा 20 वाला डेल्टा करीबन ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये मेरा ऊपर एक ग्राफ बन गया आयन फ्लाई का, सिंपल बन गया, ठीक है। अब कोई भी लॉजिक लगा के आयन फ्लाई क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ग्रिक्स दिख रहा है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन है हमारी, आयन फ्लाई अच्छी तरह से बन गया, ठीक है। जो भी है डेटा आपके सामने बता दिया। अब समझ लो कि मैं यहाँ पे दो लोगों की बात कर रहा हूँ। एक बंदा ऐसा है कि जो आयन फ्लाई हेजिंग के साथ क्रिएट करके बैठ जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। और दूसरा बंदा ऐसा है कि आयन फ्लाई में कुछ यूनिक, कुछ स्मार्ट एडजस्टमेंट ढूंढेगा और अपने आप को मार्केट के साथ एडजस्ट करता जाएगा, प्रॉफिट बढ़ाने की ट्राई करेगा या तो लॉस एकदम घटाने की ट्राई करेगा। तो सबसे पहले नंबर 1 बंदे का एग्जांपल ले लेते हैं, जो बहुत कॉमन है कि वो बंदा कुछ नहीं करेगा, वो बंदा बैठा रहेगा बैठा रहेगा। तो मैं देखना चाहता हूं कि 7 अक्टूबर को मैंने पोजीशन क्रिएट की है, तो 14 अक्टूबर की एक्सपायरी आते आते लास्ट मूवमेंट पे मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि मार्केट में तो मूवमेंट आई है, देखो ग्राफ में तो मूवमेंट आई हुई है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते, ग्राफ में तो आई है। तो मेरे साथ क्या होगा मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो एक एक दिन से यहां से जाते रहेंगे कि 8 अक्टूबर आया, ठीक है, 11 अक्टूबर आया सैटरडे संडे को बात करके, ठीक है, 12 तारीख आई, 13 तारीख आई। देखो यहां से मेरा लॉस दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि ज्यादातर मूवमेंट आई है लास्ट 2 दिनों में, ठीक है। और अब मैं जाता हूं लास्ट डे में 14th, सुबह सुबह ही 14 में ही मेरा 5,000 का लॉस यहाँ पे दिख रहा है, सुबह सुबह ही, क्योंकि गैप अप खुला हुआ है मार्केट। अब इसको देखते हैं कि लास्ट एक्सपायरी तक मैं वेट करता, क्योंकि काफी सेलर्स ऐसा करते हैं ना, स्ट्रेटेजी सीख लेते हैं, स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट कर देते हैं, बाकी कुछ करते नहीं है। तो मैं दिखाना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे बंदे हो कि जो ज्यादा कुछ करते नहीं हो, तो आपके साथ क्या होगा, ठीक है, वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका लॉस हो गया टोटल 5,200 का लॉस बता रहा है आपको, 5,200 का लॉस बता। कौन सा केस है कि जब आप बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया और काफी सारी बार आपको निफ्टी मूवमेंट देगा, तो हमको बैठे रहना नहीं है, ये ऑप्शन हमें चूज नहीं करना है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल एडजस्टमेंट फॉलो करना है। तो एक एडजस्टमेंट है कि सबसे पहले तो आपने पोजीशन क्रिएट कर ली, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए। तो अब हम क्या करेंगे, हम हमारी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्टिंग करके देखेंगे कि क्या मैं कुछ 2-3 रूल फॉलो कर रहता हूं तो मेरे साथ क्या होता, वो हम देखने की ट्राई करेंगे नेक्स्ट चीज में, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे पर्सन की। वो बंदा थोड़ा स्मार्ट है, वो बोलेगा कि जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक मैं एडजस्टमेंट रूल के हिसाब से मैं करूंगा, ठीक है। तो रूल बुक ओपन करते हैं। रूल बुक तो हमें वही कहती है कि जो पहले बंदे ने किया उसी तरह से पहले तो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो। 50 डेल्टा पे आपको सीपी सेल करना है और 20 डेल्टा पे आपको आयन फ्लाई के लिए हेजिंग करना है। तो क्यों ना फटाफट वही स्टार्ट कर देते हैं। हमारी एक्सपायरी है 14 अक्टूबर, हमें स्टार्ट करनी है हमारी जर्नी 7 अक्टूबर से, हमें पे ऑफ चाहिए 14 अक्टूबर तक का, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि मार्केट में हम 50 डेल्टा का जो कॉल है वो सेल करेंगे, ठीक है। तो ये रहा, ये मैं एक सेल कर देता हूं और करीबन 50 डेल्टा के आसपास भी हमें पुट भी सेल करेंगे। अब दोनों को 20 से हेज करना है, राइट। तो करीबन 19 वाले जो डेल्टा है उसको कॉल की साइड बाय कर लेते हैं और पुट की साइड हमें डेल्टा मिल रहा है करीबन 22, तो वो हम एक बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल आयन फाई क्रिएट कर दी। जो दूसरे बंदे ने भी सेम ही रूल फॉलो करके दोनों ने स्ट्रेटेजी क्रिएट कर दी है। फर्क ये रहेगा कि अब ये जो सेकंड बंदा है वो कुछ रूल फॉलो करेगा। वो रूल फॉलो इसलिए करेगा
क्योंकि जब उसने स्ट्रेटेजी बनाई तो शायद यहाँ था, उसके बाद देखो मार्केट ने क्या हालत दिखाई है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो हमें बैठे नहीं रहना है, सिंपल सिखाना ये है। तो रूल क्या कहता है, सबसे पहला रूल कि पहले तो स्ट्रेटेजी क्रिएट करो, बाद में क्या करना है, बाद में रूल ये कहता है कि जब तुम्हारी ओवरऑल पोजीशन का जो ग्रीक है वो +25 या तो -25 को ब्रीच करता है, तब हमें कुछ करना है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या देखना है कि हमें हमारी पोजीशन के ग्रीक देखने, ओवरऑल पोजीशन का ग्रीक ये होता है, ये वो +25 या तो -25 को ब्रीच करता है, तब हमें कुछ करना है। वो क्या करना है, वो भी हमारी रूल बुक ही हमको बोलेगी। क्या करेगी, क्रिएट अ स्प्रेड ऑन अनटेस्टेड साइड 20 डेल्टा सेल एंड 10 डेल्टा बाय। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट, आपने जब आयन फ्लाई क्रिएट की, यहां पे जब मार्केट कोई भी साइड मूव करता है तब आपको कोई एक साइड, आपको एक स्प्रेड क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में क्या हो रहा है कि चलो मार्केट अप साइड मूव हो रही है, तो अनटेस्टेड साइड ये रही, तो हमें पी साइड कुछ करना पड़ेगा। कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि हमने जो पोजीशन क्रिएट की है तो हमें कॉल साइड कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े, कुछ केस में हमें पुट साइड करना पड़े जो हमारी अनटेस्टेड साइड हुई। तो यहाँ पे तो मार्केट इस साइड मूव हो रहा है ना, तो हमारी अनटेस्टेड यू कहाँ पे आया, अनटेस्टेड पी साइड, तो हमें पी साइड कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यस, इसका मतलब क्या हुआ, पी साइड जब ये सिचुएशन क्रिएट होगी हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग में, ऐसा होगा ग्रिक्स +25 या तो -25 को ब्रीच करेगा, तो अब हम क्या करेंगे, एक स्प्रेड क्रिएट करेंगे 20 और 10 डेल्टा से। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस हमें हमारे ग्रिक्स वॉच करने पड़ेंगे, तब हमको पता चलेगा। बट अच्छी बात यह है कि ये जो एडजस्टमेंट है उसमें हमें ज़्यादातर चार्ट पे नज़र नहीं डालनी है, हमें पोजिशनल ग्रिक्स की तरफ ध्यान रखना है, वो हमें बता देगा कि हमें क्या करना है। समझ रहे हो। तो अभी कौन सी तारीख है, 7 तारीख। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट डे में, दूसरा दिन आ गया, क्या हमारी पोजीशन में कुछ फर्क पड़ा, तो अभी भी पूरा दूसरा दिन आ गया, तो अभी पोजिशनल ग्रिड तो 25 के आसपास नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलेगा, आराम से एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब तीसरे दिन चले जाते हैं। तीसरे दिन क्या करते हैं हम, तीसरे दिन देखते हैं कि मार्केट 9:20 को ओपन हुआ, अब क्या हो रहा है, 9:25 हुए, 9:30 हुए। ठीक है, सीधा 9:30 के आसपास मार्केट में हमको पता चल गया कि पोजिशनल 29.75 आ गया है हमारे पास, तो अब हमें कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। राइट, अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम पी की साइड 20 डेल्टा सेल करेंगे और 10 डेल्टा बाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन चेन गेट करते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि 20 डेल्टा हमको कहाँ मिल रहा है, तो करीबन ये वाला, ये डेल्टा मैंने सेल कर दिया, 20 डेल्टा एड पोजीशन कर दी, और करीबन ये वाला 11 वाला डेल्टा मैंने बाय कर लिया। ठीक है, हो गया, ये हमारा पे ऑफ चार्ट और ये हमारे ग्रिक्स ऑल ओवर। ठीक है, ये हमारी पोजीशन हो गई। अब हमें क्या करना है, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, फाइनल पार्ट में आ गए। अब हमें क्या करना है, नाउ ओनली ट्रैक द डेल्टा ऑफ सेल साइड पोजीशन, जितनी हमने सेल साइड पोजीशन ली ना उसका डेल्टा ट्रैक करो, और कुछ नहीं करना है। बाई साइड हमें छूना भी नहीं है, तो एकदम सिंपल हो गया। अभी सेल साइड की पोजीशन ट्रैक करते रहो, जब जब सेल साइड का डेल्टा 10 के नीचे जाता है तब उसको क्लोज कर दो, क्योंकि वो डेल्टा हमारा कुछ काम का नहीं रहा, और उसको रिप्लेस कर दो एक 20 डेल्टा चूज करके। बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब हम चेक कर दें तो हमारी सेल साइड पोजीशन कितनी रही, 1, 2 और 3। तो ये तीनों का डेल्टा, एक का डेल्टा 75, एक का 32 है और एक का 21 है। बस यही हमें चूज करते जाना है कि इसमें से, ये तीन में से तो कोई नहीं आ रहा है हमारे पास कि भैया कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये डेल्टा को चेंज करना पड़े। तो अब हम 30 मिनट्स में थोड़ा हम स्लो जाएंगे, कुछ हुआ, ये 16 है, ये 25, ये 17 है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे हम अपने मूव करते जाएंगे। अब डेल्टा पे थोड़ा ध्यान देते जाओ। ठीक है, मार्केट में अभी 11 तारीख को 12:30 हो गए, 77 डेल्टा है, इसका 20 है और इसका 13 है। अभी तक कुछ खास हमको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है,
मार्केट में करीबन 2:30 बज गए, 3 बज गए और मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है। तो अभी भी ये 3 डेल्टा को तो हमको तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा है। करना पड़ा है? नहीं चेंज करना पड़ा है। हमारे रूल बुक्स के हिसाब से 10 के नीचे जाए तभी करना पड़ रहा है, राइट। एक और बार हम 30 करेंगे। यहाँ से फिर से मार्केट थोड़ा जब स्टार्ट हो तब मैं आ जाता हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा पता चले कि भाई हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है कि हमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है, राइट। तो 12 अक्टूबर पे हम कुछ ध्यान देंगे कि हमारा डेल्टा कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो 12 अक्टूबर की बात करते हैं और सुबह के 9:35 हो चुके हैं। ये डेल्टा कंट्रोल में, ये डेल्टा कंट्रोल में और ये डेल्टा 18 ये भी कंट्रोल में, ठीक है। 12 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे से आगे प्रोग्रेस करते हैं कि भाई क्या हो रहा है। 9:50 हुए, 10 हुए, 10:20 हुए, ठीक है, 10:50 हुए। क्या हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है? अभी तक तो नहीं पड़ रही है, राइट। थोड़ा फास्ट चलते हैं, 30-30 मिनट तक चलते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा। देखो अब यहाँ पे कुछ दिखेगा आपको, ये डेल्टा सेल साइड ओके है, ये भी ओके, पर ये करीबन 11 के आसपास आ गया, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ये वाले को। तो ये कौन सा है? 17,700 PE, उसको हमें पहले तो एग्जिट करना पड़ेगा। तो 17,700 PE चल रहा है 1355 पे, तो 17,700 का PE यहाँ पे कौन सा है? ये वाला। उसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं हम कि भाई 13.55 है, तो ताकि हम इसमें से निकल सके, ठीक है। और उसी टाइम पे मैं पोजीशन अपडेट करूंगा और मैं 20 जो डेल्टा है पुट की साइड, वहां पे एक सेल साइड की पोजीशन ऐड करने की ट्राई करूंगा। तो ये आ रहा है 2082, यहाँ पे मैं एक पोजीशन सेल कर देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो था वो एक सेल पोजीशन, ये हमारी एक थी सेल पोजीशन, और अब नई पोजीशन ये। बस इन तीनों का डेल्टा हमें फॉलो करते जाना है कि कहाँ कहाँ पे हमको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ जा सकती है। यहाँ पे एक और इस ग्राफ से एक बात सीख लो कि क्योंकि मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो हमारा डेल्टा इस साइड इनबैलेंस हो रहा है कॉल साइड का, इसलिए यहाँ पे हम पोजीशन में डेल्टा में पी साइड ज़्यादा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। यही ग्राफ उल्टा भी बन सकता था अगर हमें एडजस्टमेंट कॉल साइड करना पड़े, ठीक है। तो अभी मार्केट में कितने बजे हैं? करीबन 2:50 हुए। इसको थोड़ा आगे जाने देते हैं कि क्या होता है। 15-20 बज गए और 13 अक्टूबर पे चले जाते हैं। 13 अक्टूबर पे अब हमें देखना है कि अब क्या हो रहा है। 13 अक्टूबर में 13 तारीख की सुबह करीबन 9:30 बजे के आसपास हम डेल्टा चेक करेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको स्क्रॉल अप कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है हमारे ग्रिड्स के साथ। यहाँ का डेल्टा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो ये वाला 17,800 का पी है वो ऑलरेडी 11 के आसपास आ गया है। थोड़ा नीचे जाता है तो हमारी जो लास्ट पोजीशन है वो भी सेलिंग साइड की, वही ट्रैक करनी है। उसका भी जो 7,800 वाला पी वो भी 11 पे आ गया है। तो मुझे ये दोनों में से एग्जिट करना पड़ेगा, इन दोनों को बुक करना पड़ेगा। तो मुझे 2 नए डेल्टा चाहिए होंगे, 20 डेल्टा वाली पोजीशन पे 2 नए क्रिएट करने पड़ेंगे बैलेंस आउट करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले तो 17,800 वाला जो पी है वो कितना चल रहा है? 13.45, तो उसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो 17,800 वाला पी ये रहा 13.45, इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। और एक और बच गया जो लास्ट में है ये वाला, तो इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ 13.45। तो ये दोनों चले गए, राइट। उसी टाइम पे गेट ऑप्शन चेंज करता हूँ मैं और 20 जो पी चल रहा है 20 डेल्टा पी, वहां पे मैं 2 पोजीशन ऐड करूंगा। तो वो करीबन आ रही है मेरे पास 24 की, 24.79 वाली। तो एक सेल करता हूँ, वही 24.79 पे मैं एक और पोजीशन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। बस अब मुझे क्या ट्रैक करना होगा? एक ये सेल साइड वाली ये पोजीशन ट्रैक करनी होगी और थोड़ा नीचे आते
तो हमें लास्ट जो अभी अभी किया ना वो दोनों चेक करनी होगी। इसका डेल्टा है 24.75, 24.75। चांसेस ज़्यादा है कि ये नई पोजीशन को ही हमें एडजस्ट करना पड़े। अब हम धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ते हैं मार्केट में, वो देखने की ट्राई करते हैं कि चीज़ें कहाँ तक जाती है। तो अभी तक तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर से थोड़ा आगे जाते हैं। नहीं ज़रूरत पड़ी। ओके, मार्केट में करीबन 2:35 हुई है और हमको पता चल रहा है कि ये डेल्टा में कुछ नहीं करना, पर हमारी जो पोजीशन थी ये दोनों वाली, उसका डेल्टा फिर से 11 पे आ गया है। तो इसको अगेन एग्जिट करना होगा और नए डेल्टा क्रिएट करने होंगे। तो वो पोजीशन कौन सी है? 17,950। 17,950 वाला जो दोनों पी है वो निकालना पड़ेगा। वो कितने पे चल रहा है? 17,950 वाला पी चल रहा है 11 पे, राइट? तो 17,950 वाली पोजीशन कहाँ पे है? दोनों पी यहाँ पे है और उसको मॉडिफाई कर देता हूं मैं, दोनों में 11 लिख देता हूं ताकि उसमें से मैं एग्जिट हो जाऊं। ये हो गया। अभी इसी टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा? गेट ऑप्शन चेंज करके इसके अलावा मुझे 20 जो डेल्टा है पुट की साइड, उसकी साइड मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है? 21.4 वाली दो पोजीशन, इसको सेल कर देता हूँ और अगेन इसको सेल कर देता हूँ। बस अब आपको एकदम सिंपल लगेगा क्योंकि इसे ना जो रिपीटेड चीज़ें आ रही है। ठीक है, फिर से मैं मेरे ग्रिक्स में चला जाता हूँ। फिर से मेरे पास 3 चीज ऑब्जर्व करने के लिए आई, एक ये और एक लास्ट 2 वाली। ठीक है ना, यही मैं ऑब्जर्व करता रहूंगा ताकि मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे पता चले। ठीक है, तो ऑलरेडी हम दिन के आखिरी पड़ाव में हैं। शायद मुझे नहीं लग रहा कि 13 में हमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। देखो हमारे डेल्टा अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, एक और बार थर्ड कर देता हूँ। तो हम दूसरे दिन में चले गए। दूसरे दिन में चलते हैं और पता करते हैं कि हमें कौन सी तारीख आ गई अभी? 14 अक्टूबर 9:20 को क्या करना है। 14 तारीख को सुबह 9:20 को अपने अगर डेल्टा चेक करें तो हमें ये पता चलता है कि हमने जो पोजीशन बनाई थी वो ऑलरेडी अभी 10 के नीचे चली गई। तो वो कौन सी थी? 18,050 वाला पुट था। ये दोनों को हमको सबसे पहले तो एग्जिट करना पड़ेगा मार्केट में से। तो उसका अभी प्रीमियम क्या चल रहा है? 18,050 वाले का चल रहा है 4.1। 4.1 तो दोनों को एग्जिट में करता हूँ। ठीक है, ये वाला 18,000 पी 18,050 वाला 4.1। तो 4.1 मॉडिफाई पोजीशन और ये वाला 4.1। तो ये दोनों निकल गए हमारे। इन दोनों की जगह लेंगे नए डेल्टा। ठीक है, और आज लास्ट दिन है। गेट ऑप्शंस में करता हूँ मैं, फिर से पी की तरफ में चला जाता हूँ और पी की तरफ जाने के बाद मुझे चाहिए 20 वाला डेटा। तो ये रहा 24 वाला मुझे मिल गया, उसको मैं सेल कर देता हूँ। एड पोजीशन और अगेन इसमें मैं करता हूँ एड पोजीशन। ठीक है, हो गया। फिर से ऊपर की साइड जाते हैं और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास अभी भी 3 पोजीशन है। ये लास्ट 2 वाली, एक ऊपर वाली जिसका हमें डेल्टा थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, राइट? तो फिर से हम चाहते हैं कि कुछ हो रहा है। ये वाला जो डेल्टा है ना, इसको चेक करते रहना है। ठीक है, अभी भी वो दोनों 21 के आसपास ही है। थर्टीन के आसपास। अगेन ये दोनों चले गए 10 के नीचे और ये अभी ऊपर वाली जो पोजीशन है हमारी कॉल की वो तो इंटेक्ट ही है। ठीक है, तो इसको फिर से हमें एग्जिट करना पड़ेगा 18,200 वाले को। 18,200 का कितना चल रहा है प्रीमियम? करंट प्राइस चल रही है 4.35, 18,200 की पी की। ठीक है, तो वो मुझे एग्जिट कर देनी पड़ेगी 18,200 की सबसे पहले। तो ये रहा 18,200 पी और उसकी कितनी चल रही है प्रीमियम?
4.35, ठीक है, 4.35 से मैं एग्जिट हो जाऊंगा उसमें से। और अभी मुझे यहीं के यहीं दो पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी 20 डेल्टा में से। तो करीबन मेरे पास आ रहा है 18,250, ठीक है। तो एक पोजीशन में ऐड करता हूं और 18,250 की एक और मैं पोजीशन ऐड करता हूं, ठीक है। और यहाँ पे ग्रिक्स देख लेते हैं। तो मेरी जो लास्ट जो पोजीशन होगी उसको ही अभी मैनेज करना पड़ेगा। पर आप याद रखो आज लास्ट दिन है, ऑलरेडी मार्केट में 12 बज चुके हैं। शायद हम चूज करें कि भाई अभी 2-3 घंटे बाकी, हम ज्यादा एडजस्टमेंट ना करें, ठीक है, तो भी चल जाएगा। हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। 11:50 से मैं गया 12:20 तक, अभी भी मेरी पोजीशन इंटैक्ट है। करीबन मार्केट में 2:20 हुई है और हमारा डेल्टा ऑलरेडी दोनों पोजीशन का नीचे चला गया है। पर लास्ट कितना बाकी है? 2:20, ये एक ही घंटा बाकी है और ऑलरेडी मैं 700-800 रुपए के प्रॉफिट में आ चुका हूं यहाँ तक, जो मैं बहुत बड़े लॉस में था। तो मैं नहीं समझता कि मुझे ज्यादा अभी लास्ट एक घंटे में पोजीशन लेने की जरूरत है। तो थोड़ा इसको और आगे जाने देते हैं और देखते हैं कि जब मार्केट क्लोज होता है उसके 5 मिनट के पहले हम पोजीशन क्लोज करते हैं तो हमारी हालत क्या रहती है। तो करीबन करीबन हमारा जो पीएनएल है वो 900 रुपए के आसपास आ चुका है, 900 रुपए के आसपास, समझ रहे हो। और आपको पता है मैंने जो वीडियो की शुरुआत में बोला था कि लोग ये स्ट्रेटेजी बना के छोड़ डालते हैं। दो तरीके के बंदे होते हैं। अगर आपको याद हो तो पहला जो पर्सन था उसको 5,200 के आसपास लॉस हो रहा था, क्योंकि उसने क्या किया पता है। यहाँ देखो आप लोग, एक चीज देखो कि जो निफ्टी थी उसका अगर हम चार्ट ओपन करें तो उसने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी और वो बैठा रहा था, तो उसको 5,200 का लॉस हुआ, क्योंकि बाद में मार्केट मूव हुआ है, गैप अप 2-3 बार ओपन हुआ है। और जिस बंदे ने पोजीशन में एडजस्टमेंट किया, सिंपल 2 या 3 रूल फॉलो किए, उसको करीबन 900 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। दो सीख यहाँ पे। अभी आप प्रॉफिट पे फोकस मत करो कि 900 रुपए ही प्रॉफिट। देखो, 1 मिनट लेके ये समझो कि जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हो उसमें फर्स्ट रूल होना चाहिए कि हमें बहुत बड़ा लॉस ना हो, बिग लॉस। आयरन फ्लाई जैसी स्ट्रेटेजी जिसमें बहुत टाइट रेंज में हमेशा मार्केट को एक्सपायर होना पड़े तभी हमें प्रॉफिट होगा, और जब मार्केट मूव हो तो बहुत बड़ा लॉस देगी। हमने बहुत बड़े लॉस को भी यहाँ पे एनकाउंटर कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आप आयरन फ्लाई जैसी स्ट्रेटेजी को सही एडजस्टमेंट के साथ सीखो, तो भले आप डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, जो भी ये मार्केट काफी दिन से अप जा रहा है, ठीक है, तो आपको उसमें प्रॉफिट होगा। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा लॉस तो नहीं होगा, ये तो गारंटी है, ठीक है। बाद में आप प्रॉफिट की तरफ कन्वर्ट हो जाओगे। यही है ये सब एडजस्टमेंट्स की। और एडजस्टमेंट में रूल कितने हैं? एक ये रूल कि कैसे क्रिएट करना है, दूसरा इमीडिएटली क्या देखना है, और तीसरा तीन रूल आप फॉलो करोगे तो आप मार्केट में बड़े लॉस से बच जाओगे और प्रॉफिट में आ जाओगे। यही ब्यूटी होती है कोई भी एडजस्टमेंट की। समझ आ रही है आपको? ठीक है। वीडियो अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे या तो कुछ समझ में ना आए तो दूसरी बार देख लेना। कोई भी क्वेश्चन हो टेक्निकल तो मुझे ईमेल या व्हाट्सअप कर देना। नो नीड टू वरी अबाउट इट। मेरा ये सब वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि आप बड़े लॉस से बचो। जब आप बिग लॉस को अवॉइड करोगे, एडजस्टमेंट सीखोगे, तभी आप ऑप्शन में से इनकम कमा सकोगे। ये सभी कोई भी स्ट्रैटेजी होती है ना, उसमें एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से आप उसको मैनेज करते हो, तो ही लॉन्ग टर्म में आप इनकम कमा सकते हो, अच्छी वेल्थ अपने और अपने फैमिली के लिए बना सकते हो। दूसरा कि अगर ऑप्शन में अच्छी तरह से आगे बढ़ना है तो मैंने पैसा तो बनेगा ऑप्शन स्कूल बनाई है, जिसका लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 मैंने डिज़ाइन किया हुआ है,
लेवल 1 बिल्कुल फ्री है, जिसमें ऑप्शन का बेसिक सब कुछ आपको आ जाएगा। फिर लेवल 2 में आप डिसाइड करो आपको ऑप्शन इंट्राडे में जाना है, ऑप्शनल पोजीशन में जाना है, क्या तरीके से जाना है, तो उसकी डायरेक्ट स्ट्रेटेजी और एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी जो आपको अच्छी तरह से आगे लेके जाएगा। बट हमारा जो अप्रोच है वो क्या है, कोचिंग का, शॉर्टकट का नहीं है। अच्छी तरह से सीखोगे तो इनकम बनेगी और वेल्थ भी बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ, और अच्छे अच्छे आई एंड फ्लाई के ही कुछ एडजस्टमेंट मैं आपके सामने लाऊंगा। दूसरी स्ट्रेटेजी की भी एडजस्टमेंट के मैं आपके वीडियो पोस्ट करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने क्वेश्चंस पूछते रहना और मेरे साथ लॉन्ग टर्म जुड़े रहना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।